नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका भाव 10,000 रुपए का है। ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, लेकिन इसका शेयर सब लोग नहीं खरीद पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक का भाव 10,000 का है। लोग खरीदने की कोशिश भी करें तो फिर वो कहते हैं भैया इतना महंगा है, कहां पैसा लगाएंगे, हम कोई और खरीद लेते हैं। लोगों का ज्यादातर व्यू ये होता है कि स्टॉक के प्राइस को देखते हुए वो जज करते हैं कि लेना है या नहीं लेना है। मेरे पास इनफैक्ट कुछ कमेंट्स भी आते हैं, अंडर 100 रुपीज के नीचे के शेयर बताइए, अंडर 500 बताइए। मेरे को ये समझ नहीं आता ये साइकोलॉजी क्या प्ले होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप कोई ऐसा शेयर खरीदते हो जिसका भाव 200 रुपए का है, तो आप उसमें 2,000 रुपए लगाते हो, 10 शेयर आ गए, ठीक है जी, 2,000 का निवेश हो गया। अब वो 200 रुपए का शेयर ऐसा तो यानी 100 रुपए बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो उसका 1% परसेंटेज टर्म्स में बढ़ेगा। अब वो अगर 2% बढ़ेगा तो आपके 4 रुपए बढ़े। अब वहीं अगर आप 2,000 रुपए का शेयर खरीद लेते हो, एक खरीदते हो, वो 2% बढ़ेगा तो भी आपका सेम अमाउंट बढ़ेगा। तो फिर परसेंटेज देखा करो ना, स्टॉक के भाव को क्यों देखते हो। बट जो भी है ये साइकोलॉजी प्ले होती ही होती है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए कंपनी की अनाउंसमेंट आ रही है कि हम स्टॉक स्प्लिट कर सकते हैं। क्या है स्टॉक का नाम? शेयर का नाम है मारुति। मारुति की बात की जाए तो ऑटो सेक्टर में ये मार्केट लीडर है भारत में। मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। हालांकि कुछ सालों से देखें, अगर 1-2 साल से, तो इनका मार्केट शेयर हल्का कम हो रहा है। पहले तो इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 60% के समथिंग था, बट टाटा मोटर्स ने ईवी को लाकर पूरा गेम बिगाड़ा। टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर गेन हुआ क्योंकि उन्होंने ईवी अच्छा बूम करा। अभी तक मारुति ईवी में काम भी नहीं कर रहा है। मारुति का लक्ष्य 2025 से ईवी मैन्युफैक्चर करना है। मारुति ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हम अपना ईवी पोर्टफोलियो 15% का रखेंगे, बाकी पेट्रोल और सीएनजी ही रखने वाले हैं मारुति वाले। मारुति के शेयर का प्राइस करंट लेवल्स पे 9,620 का है। कंपनी की तरफ से आज जस्ट अभी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जो मैं शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, कंपनी अपनी क्षमता को डबल, कैपेसिटी को डबल करने की कोशिश में है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं एग्जैक्टली। कंपनी चेयरमैन सेज इन एजीएम में इन्होंने कहा है प्लान्स 45,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट, 45,000 करोड़ का निवेश कर सकती है कंपनी, करेगी इनफैक्ट। क्यों? अपनी कैपेसिटी को डबल करने के लिए, यानी कि अगर अभी जितनी गाड़ी बना रही है उससे डबल बनाएगी। तो ये सब कंपनियां कब करती है? जब डिमांड दिखती है। तो यहां डिमांड दिख रही है आई थिंक, और इसीलिए कंपनी अपनी क्षमता विस्तार करने जा रही है। वो भी थोड़ा बहुत विस्तार नहीं, डबल करने वाली है, और 45,000 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। साथ ही साथ कंपनी के चेयरमैन ने कहा है कि एजीएम में बोर्ड डिस्कस होल्डर्स डिमांड, शेयर होल्डर्स की डिमांड है स्टॉक स्प्लिट को लेकर, और इसको लेकर कंपनी विचार करेगी और स्टॉक स्प्लिट आ सकता है। और अगर आप हिस्ट्री देखेंगे मारुति की, तो मारुति का शेयर कभी स्टॉक स्प्लिट हुआ ही नहीं है। सन 2000 में मारुति का स्टॉक स्प्लिट हुआ था, लेकिन अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो मेरे को ये शेयर दिखता है 2003 से, यानी कि बाजार में उतरने के बाद कभी स्प्लिट नहीं हुआ ये शेयर। मतलब अनलिस्ट, जब बाजार में लिस्ट नहीं था, शेयर अनलिस्टेड था, तब कहीं ना कहीं पहले कुछ हुआ होगा। बट 2003 के में जब बाजार आया वहां से कोई स्टॉक में स्प्लिट नहीं हुआ है। 2003 में शेयर का भाव 235 रुपए का था, आज 10,000 के करीब पहुंच रहा है। 10,036 रुपए का इसका 52 वीक हाई लाइफ आई है स्टॉक का। और यहाँ पे अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो मैक्सिमम रेशियो क्या आ सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कंपनी करंटली 5 की फेस वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, तो अगर कंपनी 1 की फेस वैल्यू पे आती है तो 1 के 5 शेयर हो जाएंगे, यानी कि 10,000 वाला 2,000 के आसपास पहुंच जाएगा। कंपनी उसके आसपास कोई स्प्लिट कर रही है तो फिर अलग डायरेक्शन हो सकती है। बट मुझे लग रहा है जब शेयर होल्डर्स की डिमांड पे स्टॉक स्प्लिट होगी तो फिर ये 1 की पे ही आना चाहिए, यानी कि 2,000 रुपए के आसपास ये शेयर आ सकता है। तो यहाँ पे निवेशकों के लिए अब एक बड़ी राहत मैं कहूंगा कि भैया जो मारुति का शेयर लेना चाहते हैं बट मारुति का शेयर नहीं लेते क्योंकि स्टॉक बहुत महंगा है, उनके लिए राहत वाली बात है। अब कुछ थोड़ी जानकारी के लिए चीजें बताना चाहूंगा आपकी नॉलेज पर्पज से। स्टॉक स्प्लिट और बोनस, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है। दूसरी बात, इन एक्शनों से, इन कॉर्पोरेट एक्शन से स्टॉक के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन वैल्यूएशन, फाइनेंशियल चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी का भाव अभी 10,000 का है, स्प्लिट के बाद 2,000 का हो जाएगा, आपके 1 के 5 शेयर हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू दोनों की 10,000 ही है। चाहे वो 2,000 के 5 शेयर हो 10,000 हुए, चाहे 10,000 का 1 शेयर हो 10,000 हुआ, ठीक है जी। फॉर एन एग्जाम्पल, 500 का 1 नोट हो या 100 के 5 नोट हो, दोनों की वैल्यू 500 रुपए ही है। नंबर ऑफ नोट्स बढ़े हैं सेम, या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में चेंज नहीं आता है। अब ये होता क्यों है? लोगों के लिए शेयर को अफोर्डेबल बनाना, लिक्विडिटी बढ़ाना। फॉर एग्जांपल अभी एक ट्रेड करूंगा मैं और एक आप खरीदोगे, 2 सौदे हुए,
लेकिन वहीं जब स्टॉक का भाव 2000 का होगा तो मेरे को 10,000 रुपए निवेश करने के लिए 5 शेयर मिलेंगे और आप 5 बेचोगे, तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी का सौदा हो गया, 10 और 2 क्वांटिटी में फर्क होता है, तो यहाँ लिक्विडिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, अफोर्डेबल हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। इसी के चलते कंपनी स्टॉक स्प्लिट या बोनस जैसे कॉर्पोरेट एक्शन करती है। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी क्षमता विस्तार करने वाली है, 45,000 करोड़ का निवेश कर सकती है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आते हुए दिखे एजीएम से, कंपनी की तरफ से मारुति की। होप आपको ये सारी जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।